हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके डिसीजन मेकिंग को और भी पावरफुल बना सकती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करके कैसे आप बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्या है? अक्सर ट्रेडर्स सिर्फ एक टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, जैसे कि 5 मिनट या फिर आर्ली चार्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स को एक साथ एनालाइज करें तो आपको मार्केट का एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है। टाइम फ्रेम से मेरा मतलब होता है डेली चार्ट, अर्ली चार्ट, 5 मिनट चार्ट जैसे डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप 15 मिनट के चार्ट देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियर होगा, लेकिन अर्ली चार्ट या फिर डेली चार्ट देखते हैं तो आपको बड़ा ट्रेंड समझ में आएगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करने में फायदा ये होता है कि आपको मार्केट के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट देख सकते हैं और बड़े टाइम फ्रेम से ओवरऑल ट्रेंड और मार्केट मोमेंटम का आइडिया लगाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो लग सकता है कि प्राइस गिर रहा है, लेकिन जब आप आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सिर्फ करेक्शन था और मेन ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है। इससे आप गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग एक प्राइमरी टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर है तो 5 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट इन्हें अपना प्राइमरी टाइम फ्रेम बना सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आर्ली चार्ट, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स है तो डेली चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने प्राइमरी टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम जरूर देखना चाहिए। जैसे अगर आप 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट या फिर आर्ली चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड चेक करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आप ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री और एग्जिट के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। जब आपको हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड पता चल गया तब आप अपने प्राइमरी या लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। इससे आपको ज्यादा एक्यूरेट पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल, सपोज आपको आर्ली चार्ट पे पता चल गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तब आप 5 मिनट चार्ट पे एंट्री ढूंढ सकते हैं। इससे आप ट्रेंड के साथ सही टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए किया जाता है। यानी आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। स्मॉल टाइम फ्रेम एंटी टाइम फ्रेम होता है, जिससे आप एक्चुअल ट्रेड में एंटर करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए देखेंगे और अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो आप बाय करने के लिए देखेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं और क्या आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं या नहीं। चलिए अब एक लाइव एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करके कैसे ट्रेड करते हैं ये समझेंगे। आगे जाने से पहले ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है और आईसीआईसीआई बैंक के इस चार्ट में यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी टाइम फ्रेम्स हमें देखने मिल सकती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक। और यहाँ पे अर्ली चार्ट, 2 अर्ली चार्ट, 3 अर्ली चार्ट, देन यहाँ पे डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। फिलहाल मैं इसे अर्ली चार्ट पे देख रहा हूँ और अर्ली चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये प्राइस है और ये प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये नीचे रेड लाइन दिख रही है, ये 20 का मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन 50 का मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक लाइन 100 का मूविंग एवरेज है। जब प्राइस 100, 50, 20 के ऊपर होती है तो मार्केट स्ट्रांग अप ट्रेंड में होता है और जब ऊपर 100, नीचे 50, नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस होती है तब मार्केट स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है, ये माना जाता है। जब प्राइस मूविंग एवरेजेस के बीच में होती है या फिर मूविंग एवरेजेस का डिस्टॉर्शन होता है, जैसे कि 20 बीच में, 100 ऊपर, 50 नीचे, इस तरीके से, तो मार्केट साइडवेज में ये माना जाता है। मैंने अपनी मूविंग एवरेज के वीडियो में इसे डिटेल में सिखा हुआ है, किस तरीके से मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। इसका पूरा कोर्स उस वीडियो में है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेटअप यहाँ पे था, इसका मतलब आर्ली चार्ट हमें ये बता रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अब आर्ली चार्ट को देखने के बाद 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट के चार्ट पे जाके हमें कंफर्म करना चाहिए कि यह अप ट्रेंड में है या नहीं। इसलिए हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस। इसका मतलब 15 मिनट के चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अब हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 मिनट का चार्ट
और 5 मिनट के चार्ट में हमें दिख रहा है कि 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस। तो 5 मिनट के चार्ट में भी प्राइस अपट्रेंड में थी। मॉर्निंग 9:15 पे हम देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था। बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी। 100, 50, 20 इसके ऊपर ये प्राइस गई थी। 1270 के लेवल पे ब्रेकआउट मिला था और बाद में प्राइस चली गई 1283 पे। इस तरीके से अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करते तो हमें पता चलता कि 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट या और अर्ली चार्ट में भी ये स्टॉक अपट्रेंड में था। तो इस वजह से इस स्टॉक में इतनी अच्छी रैली हमें देखने मिली थी। और इस तरीके से अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अर्ली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट में जाके देखना चाहिए स्टॉक प्रॉपर ट्रेंड में है या नहीं, और उसके बाद ही छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री और एग्जिट ढूंढनी चाहिए। ये काम करने का सही तरीका होता है। अब हम यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ रिलायंस का चार्ट। रिलायंस मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और ये रिलायंस का चार्ट है। और रिलायंस के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यहाँ पे प्राइस अपट्रेंड में थी। 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस चली गई थी। लेकिन अगर इसका अर्ली चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अर्ली चार्ट में हमें देखने मिलेगा कि ये मॉर्निंग में कंसोलिडेशन में था, क्योंकि ऊपर 100, नीचे 20 और उसके नीचे 50। सो ये डिस्टॉर्शन था और प्राइस मूविंग एवरेज के बीच में थी। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड यहाँ पे नहीं था, इस वजह से ये स्टॉक बाद में नीचे आ गया था। सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लेके अगर हम ट्रेड लेते हैं तो बाद में अर्ली चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 100 का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके प्राइस बाद में फिर से नीचे आ सकती है। मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे प्राइस अपट्रेंड में थी, यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट हमें ये बता रहा था कि प्राइस अपट्रेंड में है। लेकिन अर्ली चार्ट में प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा था। और ऐसे में अगर हम सिर्फ 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करके ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका प्राइमरी टाइम फ्रेम अर्ली चार्ट है, मतलब अगर आप अर्ली चार्ट इस्तेमाल करके हमेशा ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले डेली चार्ट को देखना चाहिए। डेली चार्ट में अगर स्टॉक अपट्रेंड में है तो ही जाके आपको अर्ली चार्ट में एंट्री और एग्जिट्स ढूंढने हैं, तो जाके वहां पे प्रॉपर सक्सेस मिल सकती है। जैसे कि अब हम यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया HDFC बैंक और HDFC बैंक का चार्ट ओपन हो गया है। ये HDFC बैंक का अर्ली चार्ट है और अर्ली चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, क्योंकि 100, 50, 20 और इसके ऊपर प्राइस चल रहा है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में हमें देखने को मिल सकता है कि ये 100, 50, 20 ऊपर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड चल रहा है और उसके ऊपर प्राइस है, प्राइस में ब्रेकआउट मिला है। तो डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड कंफर्म करने के बाद अर्ली चार्ट में आप एंट्री और एग्जिट्स ढूंढ सकते हैं, अगर आप अर्ली चार्ट को लेके काम कर रहे होते हैं तो दोस्तों ये थी स्ट्रेटेजी जिसमें आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज करके बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इससे आपको मार्केट का बिगर पिक्चर समझने में मदद मिलेगी और आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।